स्वागत है आप लोगों का बच्चों आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि बायोलॉजी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का हम चैप्टर नंबर 4 आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। अनुवांशिकता, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में है अनुवांशिकता। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो पहला नंबर प्रश्न है, देखिए पहला नंबर प्रश्न इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता गया है, कहा जाता है, यानी तो कहा गया है तो कहा जाता है तो गेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा गया है तो गेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। ठीक है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया तो जो हैंसन ने क्या किया, जो हैंसन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न जो है इस चैप्टर का कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया तो मटर पौधे का चयन किया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न इस चैप्टर का जो है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। ठीक ना, अगले प्रश्न क्या है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है तो बाल की प्राकृतिक जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो वंशागत अभिलक्षण नहीं होता है। ठीक है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा हाथ है और कुत्ते का अग्रपात आगे वाला हाथ जो है ये समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है तो चिंपैंजी का है। किसका है, चिंपैंजी का है। ठीक है, सुइयों में सॉरी दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है तो एक्स एक्स होता है। क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं तो 23 जोड़े युग्म होते हैं, वो 46 संख्या होता है। ठीक है, कितना पीस होता है, 46 पीस होता है और 23 जोड़ा होता है। ठीक है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया है तो गेगर जॉन मेंडल ने किया है। किसने किया मेरे प्यारे बच्चों, गेगर जॉन मेंडल ने किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में होता है। किसमें होता है, डीएनए अणुओं में होता है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, कीटों के पंख और चमगादड़ों के पंख किस तरह के अंग है तो समजात अंग, कैसा है, समजात अंग है। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं तो समझाते हैं, क्या है ये भी क्या है, समझाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्रणाली है, घोंघा किस समुदाय का प्रणाली है तो मौल सका का, किसका है, मौल सका का प्रणाली है। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है तो चीन के विद्यार्थी से, किससे मिलती है, चीन के विद्यार्थी से मिलती है। ठीक है, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया तो डार्विन ने दिया। किसने दिया, डार्विन ने दिया। ठीक है, मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होता है, मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होता है तो 22 जोड़ा होता है। कितना होता है, 22 जोड़ा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है तो चिंपैंजी है। क्या, चिंपैंजी है। जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था तो अपचायक था, कैसा था, अपचायक था। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, मेंडल किस देश के ईसाइयों के
एक मठ के पादरी थे, तो ऑस्ट्रेलिया किसका थे? ऑस्ट्रेलिया थे। ठीक है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? तो 23 है। ठीक है, कितना है? 23 है। चलिए अगले प्रश्न क्या है? अनुवांशिकता का जनक है, अनुवांशिकता का जनक है तो मेंडल है। क्या है? अनुवांशिकता का जनक क्या है? मेंडल है। ठीक है, कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान का अवस्थित है? कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान का अवस्थित है? तो जगत है। क्या है? जगत है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका। किसका? अफ्रीका का माना जाता है। ठीक है, पुरुष जिन संगठन होता है, पुरुष जिन संगठन होता है, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। पुरुष जिन संगठन होता है तो किसमें होता है? एक्स और वाई में होता है। किसमें होता है? एक्स और वाई में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां वापस, क्या है? जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां वापस आपस में मिलकर किस पदक्रम का निर्माण करती है? तो वंश का निर्माण करती है। ठीक है, स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का क्या होता है? ठीक है, इसमें होगा क्या होता है? तो एक्स एक्स होता है। स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम क्या होता है? तो एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात को कौन सा है? तो 3:1 है। क्या है? 3:1 है। किसी जीव की निजी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो कहता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि जीन क्या है? जीन की बारंबारता में निरुपदेश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन की बारंबारता में निरुपदेश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिक विचलन कहलाता है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न क्या है? जब एक या एक से अधिक उप प्रजातियां उत्पन्न हो तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो असमजात अंग के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। किससे है? चिंपैंजी से। ठीक है, अगले प्रश्न है कि एनडीए क्या दोस्तों? डीएनए प्राकृतिक के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। कि डीएनए प्राकृतिक के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है तो विभिन्नता होती है। किसकी होती है? विभिन्नता होती है। जिन अवस्थित होते हैं तो केंद्रक में होते हैं। क्या पे होते हैं? केंद्रक में होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? उपार्जलित क्या है? उपरजित उपरजित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? किसका मत है? तो लामार्कवाद का है। किसका? लामार्कवाद का। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं वह कहलाती है तो जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? नर ड्रोसोफिला क्या है? नर ड्रोसोफिला मेलानोस्ट्रिस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 6 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है? कौन विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो वर्गीकरण करता है। ठीक है, क्या करता है? वर्गीकरण करता है। कौन एक मानव में पाई जाने वाली व्यक्ति विभिन्नता है? कौन एक मानव में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता है? तो त्वचा का रंग, बालों का रंग और शरीर की लंबाई क्या है? विभिन्नता है। ठीक ना। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? प्राकृतिक चुनाव के द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो डार्विनवाद का है। किसका है? डार्विनवाद का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन कहलाता है। एक ही जातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन कहलाता है। कायिक विभिन्नता होती है। कायिक विभिन्नता होती है तो उपार्जलित में होती है। किसका होती है? उपार्जलित में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि जातीय उद्भाव के लिए आवश्यक है तो प्राकृतिक चुनाव।
प्राकृतिक चुनाव। जीवों के परिष्कृत अवशेष को क्या कहते हैं? जीवों के परिशिक्षित सिक्त अवशेष को क्या कहते हैं? तो कैसी रूपकी कहते हैं, कैसे रूपकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? तो उत्तरजीविता की। किसका? उत्तरजीविता की। किसकी प्रजाति विशेष के एक आबादी में स्थित समस्त जीन को कहते हैं? तो जीन कोष को कहते हैं। ठीक है, मेरे पास जो इस वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत ही लंबा सेशन आज का हो गया, जो कि इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको यहाँ से आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोबारा आप रिवीजन कर लीजिएगा। दोबारा वीडियो देख के आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, तो बायोलॉजी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी से ही अधिकतर उठाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को बस सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने क्लास को आज समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।